चलिए ये क्वेश्चन करते हैं. 2 point like objects of mass 20 gram and 30 gram are fixed at the two ends of the rigid massless rod of length 10 centimeter. This system is suspended vertically from the rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass as shown in the figure. Resulting torsional pendulum undergoes small oscillation. The torsional constant of the wire is given. एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है n इंटू 10⁻³ तो n की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए टॉर्शनल पेंडुलम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं. टॉर्क के फार्मूले से पहले फार्मूला डिराइव कर लेते हैं ना. टॉर्शनल पेंडुलम ऐसे ऐसे ट्विस्ट होगा वो, है ना. इट विल बी जस्ट ट्विस्टिंग लाइक दिस. तो ये इधर जाएगा फिर वापस आएगा. तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है ना. तो दिया हुआ है हमें टॉर्क टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होता है टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, तो वापस लाएगा वो, है ना. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क्स को काउंटर बैलेंस करेगा. चलिए फ्रीक्वेंसी देखो, इसको डिफ्लेक्ट करके छोड़ दो. तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फ़ा, विच विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क सी थीटा. थीटा इज द टॉर्शनल कांस्टेंट एंड सी द टॉर्शनल कांस्टेंट, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट. तो वापस ला रहा है ना. तो रिस्टोर करा तो माइनस लगाएंगे इसमें, है ना. थीटा जो है अपोजिट डायरेक्शन में है रिस्टोरिंग फोर्स के, रिस्टोरिंग, है ना. ऐसे ऐसे टर्न होगा. देखिए ये थीटा इधर है और रिस्टोरिंग टॉर्क वापस है, ठीक है. तो यहाँ से देखो हमें मिल गया अल्फ़ा इज इक्वल टू -c/i इंटू थीटा. तो ये फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा स्क्वायर हो गया. तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू √c डिवाइडेड बाई आई सी आई. सी दिया हुआ है आपको ये वैल्यू टॉर्शनल कांस्टेंट की, आई नहीं दिया. इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास, ये COM है ना. तो सेंटर ऑफ मास हम पहले सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालें फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. m1r1² + m2r2², या फिर रिड्यूस मास वाला फार्मूला दूसरे फार्मूले से कर लेते हैं. आई इंटू रिड्यूस मास इंटू r². आर दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज़ गिवन, है ना. कितना दिया दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर. रॉड तो मासलेस है. रिड्यूस मास क्या होता है m1 इंटू m2 अपॉन m1 + m2 इंटू r². तो यहाँ से हमें इस फार्मूले से सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते. इफ़ यू रिमेंबर, अदरवाइज वही बेसिक पे जाओ. सेंटर ऑफ मास निकालो, x की वैल्यू निकालो, m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2 से ये x आ जाएगा और ये दूसरी वाली डिस्टेंस 10 - x हो जाएगी. तो इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस फार्मूला गो बैक टू द बेसिक्स, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट. तो मासेस कितने दिए 30 एंड 20, नीचे 50 हो गया. डिस्टेंस जो है आपकी 10 सेंटीमीटर है ना. तो यूनिट्स भी हमें प्रॉपर लिखनी पड़ेंगी. देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें प्रॉपर 10 सेंटीमीटर है ना. तो 10⁻10² 0.1 हो गया है ना. तो 0.1 तो 10⁻⁻2 आ गया. मासेस का क्या करें, ऊपर 10⁻³ 2 बार आएगा, नीचे एक बार आएगा 10⁻3. तो 10⁻6 हो रहा क्या. यस. अच्छा ये मैंने शायद गलत लिख दिया था. तो मासेस का पहले लिखो 10⁻⁻, देखो यहाँ पे 10⁻³ 2 बार आ रहा है, नीचे एक बार 10⁻3 और डिस्टेंस का 0.1 का स्क्वायर. तो -3 और -5 हो जाएगा ये ना. एक ज़ीरो इधर से गया. तो ये आई कितना आ रहा है, अगर 30 से भी एक ज़ीरो, 30 वाला ज़ीरो भी एडजस्ट कर दो यहाँ से, है ना. एनीवे ये 30 का ज़ीरो एडजस्ट किया हमने तो इधर -4 रह गया पावर में. तो 6/5 है ना. 6/5 1.2 हो जाएगा ना. तो ये वैल्यू पुट कर दो इधर. अभी सी की वैल्यू दी है आपकी 1.2, दोनों जगह 1.2 आ रहा है. देखो 10⁻8, नीचे भी 1.2 आ रहा है, 10⁻4. तो 10⁻4 ऊपर बचा तो बाहर निकला, तो 10⁻2 बचा, अंडर रूट से बाहर निकला. 10⁻3 में ऑप्शन दिया हुआ है. तो 10 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं इसको. -3 में दिया, देखो यहाँ पे ध्यान से. तो n की वैल्यू क्या बचेगी, ये 10 हो जाएगी. देयरफॉर n इज इक्वल टू 10. 10 इज द ऑप्शन, 10 इज द राइट आंसर. क्लियर. तो दो कॉन्सेप्ट थे इसमें. देखो एक तो आपका सेंटर ऑफ मास का
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए सेंटर ऑफ मास से फाइंड आउट करके या डायरेक्ट। फिर हमने इधर टॉर्शनल पेंडुलम का फार्मूला तो ईजी होता है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। तो ये फार्मूला डिराइव कर सकते क्योंकि अगर हमें याद नहीं है तो। ठीक है, क्लियर? if you are liking this, please hit the like button, subscribe the channel, share to your friends also for further videos. Thank you. Moving on to the next question now.